शिव भगवान की कृपा से आज तो मैं बहते बहते बच गई। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का हमारे 30 डेज चैलेंज के 10वें दिन पर। तो सुबह सुबह पहाड़ों पे ना बहुत तेज बारिश लग चुकी थी। वैसे तो बारिश रात से ही लगी हुई थी, लेकिन रात में सोई थी ना, मेरे को इतना ज्यादा अंदाजा नहीं आया। तो अभी देखो बारिश बंद होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी। और अभी हमें जाना था मंदिर में पूजा करने के लिए, लेकिन मुझे लगा ना कि ये बारिश तो बंद होने की वाली है नहीं। तो मैं ऐसे ही फूल तोड़ने ही लग गई थी और दादा यहाँ से निकाल रहा है मूंगफली। अब इसे कौन बताए कि अभी मूंगफली नहीं होती, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही ना हमने मूंगफली को लगाया था। और इस वाले कंटेनर में ना मूंगफली खुद से ही उग गई है। तो यहाँ से फटाफट से हमने फूल निकाले और इन फूलों को इकट्ठा करने के बाद ना इनमें से इतनी बढ़िया सुगंध आ रही थी ना। खैर इसके सूंघने के बाद ना मेरे तो दिमाग के सारे पुर्जे खुल गए थे। खैर भाभी लोग अभी जा रहे थे गायों की पेट पूजा कराने के लिए और जलपान कराने के लिए। मम्मी भी गई थी नीचे जलपान कराने के लिए गायों को। तो मैं तो आ गई थी ऊपर की तरफ, क्योंकि अभी जा रहा था दादा ड्यूटी के लिए। तो दादा को बाय बाय कह के ना थोड़ी देर हम ऊपर ही वेट कर रहे थे मम्मी का। और ऊपर वाले घर से ना हमारे नीचे वाले घर का व्यू कुछ इस प्रकार का आता है। अब आप लोग बताना आपको हमारा पहाड़ी घर कैसा लगा। फिर पतली गली पकड़ के ना हम सीधे मंदिर के लिए जा रहे थे, लेकिन नीचे वाले ना सारे गांव वाले आज ऊपर चले गए थे, दुकान पे वेट कर रहे थे। तो फटाफट से मम्मी और मैं भी चले गए थे ऊपर की तरफ। और इस वाली यहाँ ना पास वाली दुकान तो खुली नहीं थी। तो खैर मम्मी ने ना मेरे को कुछ पैसे देके भेज दिया था मंदिर पे, क्योंकि यहाँ पे धूप बत्ती और माचिस लेके आनी थी। अरे धूप बत्ती जलाने के लिए माचिस। तो उसके बाद ना मैं दोनों चीज़ों को लेके आ गई थी। और यहाँ पे ना थोड़ी देर हमें और वेट करना पड़ गया था, क्योंकि कुछ लोग नहीं आए थे। फिर फटाफट से हम चले गए थे सभी लोग मंदिर की तरफ। और रास्ते का व्यू कुछ इस प्रकार का था। और अभी बारिश ना थोड़ी सी बंद हुई थी, लेकिन फिर भी ना हम अपने साथ ही औजार ले जा रहे थे, यानी कि छाता लेके जा रहे थे, क्योंकि बारिश का कुछ भरोसा नहीं है कब बारिश स्टार्ट हो जाए। तो सभी लोग यहाँ पे फटाफट से मंदिर की तरफ पहुंचे। और इन घने पेड़ों के बीच में है हमारा मंदिर, जिसका नाम है भागेश्वर मंदिर। तो हम चलते जा रहे थे चलते जा रहे थे। और फाइनली अब थोड़ा सा चलना बाकी था। और हम ना यहाँ पे अभी आधे रास्ते में पहुंच चुके थे। और रास्ता इतना ज्यादा, लेकिन काई लगने की वजह से रास्ता इतना ज्यादा खराब हुआ था ना, तो बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा था। फिर फाइनली हम पहुंच चुके थे मंदिर के नीचे वाले गेट के पास में। लेकिन आज ना नीचे वाली पाइप से पानी नहीं आ रहा था और ऊपर वाली पाइप से पानी आ रहा था। वैसे तो पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था, यानी कि पूरा टैंक भरा हुआ था ऊपर से, जो भी यहाँ पे बनी है नदी। और उसके बाद ना यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार के दिख रहे थे। तो मम्मी लोगों ने जैसे ही नदी की पूजा की ना, वैसे ही नदी से इतनी तेज पानी का बहाव आया और मैं बाल बाल बच गई, क्योंकि मैं बीच पे ही खड़ी हुई थी। लेकिन मेरे ना जैसी नजर पड़ी कि 1 सेकेंड अगर मैं और रुकती ना वहां पे, तो मैं भी बह सकती थी। फाइनली भगवान की कृपा से हम तो बच चुके थे। खैर उसके बाद ना अभी पारी थी यहाँ पे जल चढ़ाने की। तो यहाँ पे सभी चाची लोग ला रहे थे जल, और मम्मी लोग पहले ही चले गए थे। और ये हमारे गांव की सबसे हंसमुख चाची, जो ना अपनी कर्तव्यों से सभी को हंसाती रहती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मम्मी लोगों ने दिया बत्ती की। और इतनी बार हम मंदिर आ चुके हैं, लेकिन पहली बार हमारी नजर पड़ी गणपति बप्पा की मूर्ति पे। सबसे पहले हमने गणपति बप्पा को यहाँ पे धूप जलाया। और उसके बाद ना हमने यहाँ पे शिव शंकर भगवान के यहाँ पे भी पूजा की। और हमने गणपति बप्पा को अर्पित किए फूल। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद ना फिर हमने चढ़ाया शंकर भगवान को जल। और जल चढ़ाने के बाद ही ना कुछ इस प्रकार चाची की मस्ती शुरू हो चुकी।